अध्याय 2। पिछले अध्याय में आपने देखा कि अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के अनेक कारण देते हुए धनुष बाण त्याग दिए। इस सूरत में अब एक ही सवाल बचता है कि कृष्ण किस हद तक व कितना अर्जुन की बातों से राजी है। यदि कृष्ण अर्जुन की बातों से सहमत है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं बचती है, गीता यहीं समाप्त हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्जुन से सहमति दिखाने के बजाय कृष्ण ने शोकाकुल अर्जुन से आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुझे अस्मय का यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? और यह एक वाक्य ही कृष्ण के साइकोलॉजिकल ज्ञान को दर्शाने हेतु पर्याप्त है। यह पहला वाक्य है जो गीता में कृष्ण ने कहा है, परंतु इतना सटीक कि बार बार कृष्ण के साइकोलॉजिकल ज्ञान को सलाम करने को जी करता है। अस्मय यानी गलत समय। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझे कौरवों से युद्ध टालना ही था तो पिछले 40 वर्षों में तुझे युद्ध टालने के 40 मौके उपलब्ध थे। मैं तो युद्ध टालना चाहता ही था, तू भी सहयोग कर देता तो यह नौबत ही न आती। लेकिन आज जब किसी भी क्षण युद्ध प्रारंभ होने को है, तब तेरा यह विचार समय की चाल से मेल नहीं खाता, क्योंकि अब यह युद्ध अटल हो चुका है। और जो अटल हो जाए, जिसे बदला ही न जा सकता हो, हे अर्जुन, उसे स्वीकारने के अलावा मनुष्य के पास अन्य कोई उपाय होता ही नहीं है। आज तो तू यहाँ से जाना भी चाहे तो भी तुझे जाने कौन देगा? आज यहाँ तेरी कोई नहीं सुनेगा। आज तेरा युद्ध न करने का विचार सिवाय एक मोह के और कुछ नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू चाहे जो समझकर बड़ी बड़ी बातें कह गया हो, युद्ध न करने के कैसे ही तर्कपूर्ण कारण दे रहा हो, परंतु यह स्पष्ट समझ ले कि अस्मय का ऐसा मोह पकड़ना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण नहीं है। और यह कहकर कृष्ण ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वे मनुष्य की साइकोलॉजी के सरताज हैं, और यह हर एक को समझना जरूरी है। यही मेरा महत्व है। कृष्ण की यही साइकोलॉजिकल पकड़ मुझे महान से महानतम ग्रंथ बनाती है। और कृष्ण की कही इस बात को विस्तार से समझने हेतु थोड़ा मनुष्य की संरचना तथा उसकी कार्यप्रणाली को समझ लेना। मनुष्य के पास 3 बड़ी शक्तियां हैं। एक है अहंकार, जो स्वार्थ की सोचता है और फिर उस पर अड़ जाता है। दूसरी है बुद्धि, जो कि गलत अहंकार को भी अच्छे शब्दों और विचारों का जामा पहनाती है। और तीसरा है उसका मन, जो कुदरत के निकट है, वह एक फ्लो में बहता है। और उसकी इन तीनों शक्तियों के भीतर क्या चल रहा है, वह वो 3 जगहों से प्रकट करता है। एक आंख, दूसरा जुबान व तीसरा हाव भाव से। अब यदि मनुष्य जो भीतर है वही बाहर प्रकट कर रहा है, तो तीनों में एक सामंजस्य होता है। तीनों में कोई विरोधाभास कभी नहीं होता है। यही कारण है कि झूठ बोलते वक्त मनुष्य आंख चुराता है। और अब कृष्ण को तो यह सब समझाने की जरूरत ही नहीं, वे तो इस पूरी संरचना के बेताज बादशाह हैं। सो कुल मिलाकर कृष्ण ने अर्जुन का एक एक शब्द सुना है, उसके हाव भाव तथा उसकी आंखों का टपट पाना भी देखा है। और वे जानते हैं कि अर्जुन के शब्दों, उसकी आंखों तथा उसके हाव भावों में कोई सामंजस्य नहीं है। अर्थात भीतर कुछ और चल रहा है तथा वह बाहर कुछ और प्रकट कर रहा है। यह स्पष्ट समझ लेना कि अर्जुन जो कह रहा है वही उसके मन में होता तो भी कृष्ण उससे एक बार को सहमत हो जाते। लेकिन वह चालाकी दिखा रहा है। मन में कुछ और है, वह कह कुछ और रहा है। और यह तो कृष्ण को चल ही नहीं सकता। बस यही बात आपको विशेष तौर पर समझने की है, क्योंकि डे टू डे की साइकोलॉजी समझने हेतु वाकई बड़ी उपयोगी हूँ। आप लोगों को जीवन में हजारों लोगों से व्यवहार करने होते हैं। अधिकांश लोगों के मन में कुछ होता है और बाहर वे कुछ और प्रकट करते हैं। और आप भी जानते हैं कि महत्व भीतर क्या है, उसका है। सो अर्जुन के बाहर क्या है, वह तो आपने उसके कहे शब्दों से सुन लिया, लेकिन वास्तव में उसके भीतर क्या है, यह समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अर्जुन जैसी ऊंची ऊंची बातें तो यहाँ दिन रात हर कोई करता रहता है, लेकिन उससे साइकोलॉजी समझने वाले प्रभावित नहीं होते हैं। फिर ऐसे में साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण के प्रभावित होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सो अब सीधे यह समझ लेते हैं कि कृष्ण अर्जुन की प्रभावी बातों तथा सटीक तर्कों से प्रभावित क्यों नहीं हुए। और यह सब समझने हेतु साइकोलॉजी का गहरा ज्ञान आवश्यक है। हालांकि इसके बजाय यह कहूं तो ज्यादा सही होगा कि साइकोलॉजी का कोई भी ज्ञान पाने हेतु मुझे समझना जरूरी है, क्योंकि दूसरा कोई ग्रंथ ही नहीं है जिसमें मनुष्य की साइकोलॉजी को इतनी गहराई से पकड़ा गया हो। मेरा जन्म हुए 5000 वर्ष से ऊपर बीत चुके हैं।
मैंने इन 5000 वर्षों में मनुष्य को बहुत प्रगति करते देखा है, परंतु साइकोलॉजी के क्षेत्र में वह आज भी उतने ही अंधकार में है जितना कि वह मेरे जन्म के वक्त था। जबकि सत्य यह है कि मनुष्य जीवन सिवाय एक साइकोलॉजी के और कुछ नहीं है। जिन्होंने साइकोलॉजिकल गहराई छुई उन्होंने ही सुख व सफलता से भरा जीवन गुजारा। और सच कहूं तो इस लिहाज से आप मुझे सुख और सफलता दिलवाने वाला एक महाकाव्य भी कह सकते हैं। और इस महाकाव्य को समझने हेतु जरूरी है कि मैं आपसे आज की वैज्ञानिक भाषा में ही बात करूं। इसलिए जब जरूरत पड़ेगी तब समझाने हेतु आज उपयोग में आने वाले शब्दों तथा आज के प्रचलित सिद्धांतों का सहारा लूंगी। खैर, आगे की बात समझने हेतु पहले थोड़ा प्रकृति की रचना को समझें, साइकोलॉजी के चंद प्रमुख सिद्धांतों को समझें। निश्चित ही अर्जुन के भीतर कुछ परिवर्तन हुआ है और अर्जुन अपने तरीके से उसके भीतर के परिवर्तन को बाहर प्रकट भी कर रहा है। यह तो सामान्य घटना हुई, महत्वपूर्ण है इसके पीछे कार्य कर रहे साइकोलॉजी के सिद्धांत को समझना, क्योंकि साइकोलॉजी का ही इस प्रकृति पर राज है। आर्थ साइकोलॉजी के इस सिद्धांत को समझने हेतु पहले यह समझ लो कि टाइम एंड स्पेस के सिद्धांत के आधार पर यहाँ दो जगत एक साथ अस्तित्व में है। पहला है बाह्य जगत, जिसे आप आज की वैज्ञानिक भाषा में स्पेस कह सकते हैं। यह बाह्य जगत मात्र परिणामों का जगत है। दूसरा है भीतरी जगत, जिसे आप आज की भाषा में टाइम भी कह सकते हैं। और महत्वपूर्ण यह कि बाह्य जगत में घटने वाली तमाम घटनाओं के कारण यहाँ भीतरी जगत में छिपे रहते हैं। और यह नियम है कि बिना भीतरी परिवर्तन के कोई बाहरी परिवर्तन नहीं आता है। इसी बात को आज की भाषा में कहूँ तो बिना समय के परिवर्तित हुए बाहर कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए समय और उसके सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। खैर, अभी तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि अर्जुन के भीतर कुछ परिवर्तन आया है जो बाहर प्रकट हो रहा है, लेकिन बाहरी परिवर्तन का महत्व नहीं, क्योंकि उसकी जड़ भीतर छिपी हुई होती है। और आगे की कोई भी बात समझने हेतु उसमें क्या भीतरी परिवर्तन आया है और वह क्यों आया है, यह समझना जरूरी है। बस उसी के लिए साइकोलॉजी का ज्ञान चाहिए, जो मैं यानी आपकी अपनी भगवत गीता देने का प्रयास कर रही है। खैर, यहाँ एक बात और समझ लेना कि मनुष्य के लिए कुदरत में कोई अलग से नियम नहीं बने हुए हैं। प्रकृति के नियम इतने प्रगाढ़ है कि वे एक छोटे कण से लेकर पूरे के पूरे मनुष्य जीवन तक पर बराबरी पे लागू है। और प्रकृति के सारे परिवर्तनों पर आपके युग के महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्हें आप आज के युग के महान दार्शनिक भी कह सकते हैं, का दिया गति का सिद्धांत लागू है। फिर वह गति परिवर्तन चाहे निर्जीव वस्तुओं में हो या मनुष्य के मन में। और न्यूटन का गति का वह सिद्धांत क्या है, जरा याद कर लो। सिद्धांत है, कोई भी गतिमान वस्तु तब तक समान गति से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर किसी बाह्य फोर्स का दबाव न आ जाए। और निश्चित ही यह बाह्य प्रभाव दो तरफा हो सकता है। यदि दबाव गति की दिशा में हो तो उस दिशा में जाने की गति तेज हो जाती है, और दबाव यदि विपरीत दिशा में हो तो गति मंद पड़ जाती है। अब थोड़ा इसी बात को अर्जुन के उदाहरण से समझें। पिछले 40 के करीब वर्षों से अर्जुन कौरवों को अपना शत्रु मानता आ रहा है। उनके प्रति अर्जुन की शत्रुता में समय के साथ वृद्धि ही हुई है। अभी क्षण भर पहले भी उसने पूरे जोश में कृष्ण को कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, ऐ दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने वालों को देखना चाहता हूँ। मुझे जिनसे युद्ध करना है उनकी शक्ति का ठीक ठीक अवलोकन करना चाहता हूँ। यानी वह क्षण भर पहले भी युद्ध की चाह से भरा था। उसका दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहना स्पष्टतः दर्शाता है कि उसे क्षण भर पूर्व भी कौरवों पर क्रोध ही था। तो फिर 40 वर्षों में जो परिवर्तन नहीं आया वह पल भर में कैसे आ गया? और गति के नियम के आधार पर समझे तो बिना कुछ नया घटे गति में परिवर्तन आ नहीं सकता है। यह भी स्पष्ट है कि परिवर्तन बहुत बड़ा आया है। 40 वर्षों से युद्ध को लालायित अर्जुन अब युद्ध करने से इनकार कर रहा है। यानी परिवर्तन निश्चित ही विपरीत दिशा में आया है, अर्थात दबाव अर्जुन पर विपरीत दिशा में पड़ा है। सवाल यही कि यह सब अचानक क्यों हुआ? बाहर ऐसा क्या घटा? बाहर ऐसा तो कौन सा दबाव आया जिसने 40 वर्षों की एक तरफा गति को विपरीत दिशा दे दी? तो निश्चित ही बाहर अर्जुन ने कौरवों की विशाल सेना देखी तथा उसमें उपस्थित अपने सगे संबंधी देखे। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्जुन में परिवर्तन कौरवों की सेना को देखने से आया।
यह भी समझ गए होंगे कि उस देखने ने अर्जुन के युद्ध की लालसा को गति देने की बजाय व्यवधान पहुंचाने का कार्य किया। और मैं आपसे यह तो कह ही चुकी है कि जगत त्रिगुणी माया से घिरा हुआ है, सो कोई परिवर्तन भी इस त्रिगुणी माया से बाकात नहीं है। अर्जुन के भीतर परिवर्तन तो आया, परंतु इस परिवर्तन के कारणों में 3 संभावनाएं छिपी हुई है। पहली यह कि अर्जुन अहिंसा को उपलब्ध हो गया हो, उसे जानमाल की हानि करके कुछ पाना योग्य नहीं लग रहा हो। दूसरी संभावना यह है कि उसे कौरवों पर प्रेम उमड़ पड़ा हो, वह सोच रहा हो कि राज्य में भोगू या कौरव तो दोनों भाई भाई ही, ऐसे में राज्य हेतु भाइयों से क्यों झगड़ना। और तीसरी संभावना यह है कि वह कौरवों की विशाल सेना को देखकर डर गया हो। और सबसे महत्वपूर्ण यही समझना है कि इन 3 में से कौन से कारण से अर्जुन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। ऐसा क्या हुआ कि युद्ध को लालायित अर्जुन युद्ध से इनकार कर रहा है। और यह कारण पहचानने में कृष्ण के तो मात खाने का सवाल ही नहीं उठता है। यदि अर्जुन अहिंसा को उपलब्ध हुआ होता तो गीता यही समाप्त हो जाती। कृष्ण तुरंत कह देते कि तू ठीक कह रहा है, चला जा यहाँ से। यदि कौरवों के प्रति प्रेम उमड़ा होता तो शायद कृष्ण पांडवों तथा कौरवों की तात्कालिक किसी मीटिंग का प्रबंध करने की संभावना खोजते। हालांकि वह असंभव था, क्योंकि पहले तो पांडवों को अपने आपस में ही फैसला करना पड़े ऐसा था। यह भी तय ही था कि इसमें चलना उन सबकी पत्नी द्रौपदी की ही थी, और द्रौपदी को तो दुर्योधन व दुःशासन के खून से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं था। वहीं युद्ध रोकने हेतु कौरवों को भी राजी करना जरूरी था। वहां भी दुर्योधन के पहाड़ जैसे अहंकार के राजी होने की कोई संभावना नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सब के लिए अब समय ही कहाँ था। किसी भी समय युद्ध का बिगुल बज सकता था। फिर भी यदि वाकई अर्जुन का भातृप्रेम जागा होता तो कृष्ण एक अंतिम कोशिश अवश्य करते। हालांकि कुछ मात्रा में निश्चित ही अर्जुन का भातृप्रेम जागा भी था, लेकिन इस वक्त कृष्ण के पास उसके उस भातृप्रेम को हवा देने का समय ही कहाँ था। उनके पास तो अर्जुन के इस भातृप्रेम की अनदेखी करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जागे भातृप्रेम से कहीं ज्यादा तो कौरवों की विशाल सेना तथा उसमें कर्ण, भीष्म व द्रोण जैसे धनुर्धारियों को देखकर अर्जुन डर गया था। परंतु चूंकि वह बुद्धिमान था, सो एक तरफ तो वह अपने डर को शब्दों द्वारा अहिंसा की ऊंची ऊंची बातों से छिपाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ वह अपने भीतर जागे भय को कौरव प्रेम का जामा पहनाने की कोशिश कर रहा था। यानी कौरवों के प्रति उसे जो सहानुभूति जागी थी, उसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर दर्शान में लगा हुआ था। अब अपनी इस कोशिश से वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकता था, परंतु साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण को नहीं। अब अर्जुन कैसे अपने भय को अहिंसा तथा कौरव प्रेम का जामा पहना रहा है, वह समझो। और उस हेतु अर्जुन का कहा एक एक शब्द ध्यान से पढ़ो। मैंने पहले ही कहा कि सत्य छिपाया ही नहीं जा सकता है। मनुष्य कोशिश तो करता है, परंतु वह आंख, शब्द व हाव भाव से प्रकट हो ही जाता है। सवाल सिर्फ साइकोलॉजिकल ज्ञान का ही है। खैर, हम तो अब सीधे अर्जुन के कहे शब्दों की एनालिसिस करते हैं। और वह कौरवों की सेना देखकर कहता है कि स्वजन समुदाय को देखकर अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा शरीर में कंप उत्पन्न हो रहा है। अब स्वजन समुदाय को देखकर भी कहीं अंग शिथिल होते हैं, मुख सूखता है, शरीर में कंप होता है। यह सब तो सिर्फ ताकतवर शत्रु को देखकर ही होता है। स्पष्टतः उसके आंख, शब्द व हाव भाव में कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। वह कह तो स्वजन समुदाय रहा है, परंतु भीतर उसके मन में अब भी कौरवों के प्रति शत्रुता ही भरी पड़ी है। यूं भी पिछले चंद क्षणों में कौरवों ने ऐसा कुछ नया किया भी नहीं था कि अर्जुन को उनके प्रति प्रेम उमड़ जाए। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि बिना कुछ नया घटे भीतर परिवर्तन नहीं आ सकता है। खैर, फिर इसी श्रृंखला में वह आगे कर रहा है कि त्वचा जल रही है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मन भ्रमित हो रहा है तथा अब तो ठीक से खड़ा तक नहीं रह पा रहा हूँ। कहने की जरूरत नहीं कि यह सब भयभीत मनुष्य के लक्षण हैं। आश्चर्य यह कि इसी अर्जुन ने करीब 1 वर्ष पूर्व विराट की सेना के साथ मिलकर द्रोण, भीष्म व कर्ण को मार खदेड़ा था। लेकिन अर्जुन एक अच्छा योद्धा है। वह जानता है कि उस समय परिस्थितियां भिन्न थी। उस समय दुर्योधन एक छोटी सी सेना लेकर अर्जुन को खोजने निकला था, और चूंकि सेना एक लंबा सफर तय कर पहुंची थी, आप थकी हुई भी थी, साथ ही उन्हें अर्जुन से अकेले भिड़ने की उम्मीद थी।
ऐसे में अर्जुन के साथ मत्स्यराज की विशाल सेना का होना उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। और युद्ध में अप्रत्याशित का क्या महत्व है, यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन के किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा हथियार ही अप्रत्याशित होता है। हालांकि अर्जुन द्वारा उनको मार खदेड़ने का एक और कारण था। कौरव युद्ध तो कर रहे थे, परंतु उस समय वे इस बाबत भी तय नहीं थे कि सामने लड़ने वाला योद्धा अर्जुन ही है। उन्होंने पूरा युद्ध इसी असमंजस में लड़ा था कि यह अर्जुन है भी या नहीं। क्योंकि पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे, सो वे अपने स्वाभाविक रूप स्वरूप में नहीं थे। और इन सब कारणों को मिलाकर अर्जुन जैसे वैचारिक योद्धा को आज रत्ती भर भ्रम नहीं है कि उस युद्ध को जीतने और आज के युद्ध को जीतने में बड़ा फर्क है। उसे कौरवों की सेना देखकर लग गया है कि यह युद्ध जीतना मुश्किल है, और यही बात वह पूरी कोशिश के बाद भी छिपा नहीं पा रहा है। वह आगे के वाक्य में ही कह रहा है कि हे कृष्ण, मैं तो लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। कौरवों की इस विशाल सेना को देखकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि वह तुरंत बात संभालते हुए कहता है, और फिर कृष्ण, स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। यानी एक तरफ हार की संभावना नजर आ रही है और दूसरी तरफ जीतने पर भी स्वजन समुदाय को मारने का गम सता रहा है। सच कहूँ कृष्ण, तो मैं न तो राज्य चाहता हूँ और न विजय ही। गुरुजन, ताऊ, चाचों को मारने का क्या फायदा। मुझे तो तीनों लोक मिले तो भी मैं यह करना नहीं चाहता, तो पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन भूल रहा है कि युद्ध जीतने पर ना तो कोई उसे तीनों लोक दे रहा है और ना पृथ्वी ही। युद्ध सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन तक ही सीमित है। और यह समझ लेना कि हर कोई हारने पर या हारने की संभावना खड़ी होने पर सीधे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे पर ही उतर आता है। दो चार थपेड़े खाने पर ही सब माया है नजर आने लगता है। परंतु यह श्मशान वैराग्य है, मन की वास्तविकता नहीं। और अर्जुन के मन की वास्तविकता यह है कि एक तरफ वह डरा हुआ है तथा दूसरी तरफ स्वजन समुदाय से लड़कर उसे कोई बड़ा लाभ भी नजर नहीं आ रहा है। खैर, अर्जुन की बात यही समाप्त नहीं होती। फिर तो वह कृष्ण को प्रभावित करने की तथा उन्हें भ्रमित करने की हद ही लांघ जाता है। आगे वह शास्त्रों का सहारा लेकर कहता है कि शास्त्र भी भाई बंधुओं को मारने की इजाजत नहीं देते हैं। हे कृष्ण, ये लोग तो अज्ञानी है, परंतु शास्त्रों के ज्ञाता हम दोनों यह सब जानते हुए भी महापाप करने को तैयार हो गए, यह आश्चर्य है। यानी उल्टा वह कृष्ण को ज्ञान दे रहा है, कह रहा है कि देखो कृष्ण, यह सब बातें मैं तुम्हें महापाप से बचाने हेतु समझा रहा हूँ, तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ। हमें जानबूझकर अपने लिए नरक के द्वार नहीं खोलने चाहिए। और अंत में कह रहा है कि कृष्ण, तुम जानो, तुम्हें इस महापाप का भागीदार बनना हो तो बनो, परंतु मैंने तय कर लिया है कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतना कहते वह धनुष त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। निश्चित ही इतने प्रभावी तथा भ्रमित कर देने वाले वक्तव्य को देखकर उसने अपेक्षा करी होगी कि कृष्ण कहेंगे कि वाह अर्जुन, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी, तुमने तो वाकई मुझे महापाप से बचा लिया। लेकिन कृष्ण साइकोलॉजी के सरताज है। उन्होंने तो पहले वाक्य से ही ताड़ लिया था कि अर्जुन भयभीत हो चुका है। यूं भी परिवर्तन का नियम कहता है कि परिवर्तन आना होता है तो तभी आ जाता है जब बाधा पहुंचती है। यह नहीं होता कि ब्रेक आज लगाओ व गाड़ी कल रुके। गाड़ी को रुकना होता है तो ब्रेक लगते ही रुक जाती है। वैसे ही शास्त्र अर्जुन ने आज नहीं पढ़े हैं। उनका कुछ असर अर्जुन पर होना होता तो उस समय ही हो चुका होता। वैसे ही कौरव भाई है, यह भी अर्जुन बचपन से जानता है, सो उसका भी कोई असर होना होता तो कब का हो चुका होता। आज के व्यवधान की वजह निश्चित ही कुछ और है, और प्रमुख तौर पर वह एक ही है कि कौरवों की विशाल सेना से जीतना उसे असंभव नजर आ रहा है। और आप लोग भी डे टू डे साइकोलॉजी में गौर कर लेना, आदमी को शत्रु पर प्रेम तभी उमड़ता है जब वह उसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देने लगता है। धर्म के ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों का सहारा मनुष्य तभी लेता है जब जीवन में कुछ थपेड़े खाता है, क्योंकि यहाँ कोई यह स्वीकारने को तैयार ही नहीं है कि वह हार गया है या डर गया है। हर कोई यहाँ अपनी हार को 24 घंटे ऊंचे विचारों में ही पिरोता रहता है, क्योंकि यहाँ हर किसी को बर्बादी का इतना डर नहीं होता जितना उसकी चर्चा फैल जाने का होता है। और यही तो आपकी लाडली भगवद गीता का महत्व है। यह डे टू डे साइकोलॉजी से प्रारंभ होकर बात ही बात में सत्य की सारी गहराइयां छूती चली जाती है।
होगा। अभी तो महत्वपूर्ण यह कि अर्जुन ने युद्ध से इनकार करके यदि कृष्ण को आश्चर्य में डाला, तो कृष्ण ने भी अर्जुन की बातों से प्रभावित न होकर अर्जुन को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने तो पहले ही वाक्य में कह दिया कि यहाँ वहाँ की बात छोड़ और यह स्पष्ट समझ ले कि तू असमय का मोह कर रहा है। तू यहाँ वहाँ के शास्त्रों के सहारे लेकर तथा कौरवों पर प्रेम भाव जताकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहा है, परंतु यह भी स्पष्ट सुन ले कि श्रेष्ठ पुरुष ऐसा व्यवहार नहीं करते जो तू इस समय कर रहा है। खैर, आगे की गीता समझने हेतु दो बातें स्पष्ट तौर पर और समझ लेना। यदि सामान्य परिस्थिति होती तो शायद कृष्ण इतनी बात कहकर चुप हो जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर मनुष्य यहाँ स्वतंत्र है और वह जो करेगा उस अनुसार भुगतेगा। कुदरत और मनुष्य के बीच चल रही जीवन की इस महान लीला में कायदे से किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की जबरदस्ती को कोई जगह नहीं। लेकिन यह तो हुई व्यक्तिगत बात। बाकी तो सत्य यही है कि जब तक जीवन है तब तक यहाँ सभी को जीना ही पड़ता है, फिर चाहे वह कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट हो या कोई अन्य ज्ञानी ही क्यों न हो। सो व्यक्तिगत तौर पर न सही, सामूहिक तौर पर मनुष्यता के उद्धार हेतु सभी जी रहे होते हैं। यही उनके जीने का बहाना भी होता है तथा मकसद भी। और इस क्षण कृष्ण भी मनुष्यता के सामूहिक उद्धार हेतु अर्जुन को युद्ध करने के लिए राजी करने के कर्म से बंध गए हैं। क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कौरवों की जीत तय हो जाएगी, और ऐसा होगा तो इतिहास में एक गलत उदाहरण पेश होगा। फिर तो आने वाले युगों में स्त्रियों की मर्यादा को और भी बेशर्मी के साथ तथा बिना किसी भय के दांव पर लगाया जाएगा। अब युद्ध तो अटल हो ही चुका है। जानमाल की जो हानि होनी है वह तो होनी ही है। ऐसे में पांडवों का जीतना ज्यादा बेहतर है। कम से कम इससे आने वाले युगों में दुष्टताएं करने से पूर्व मनुष्य सोचेगा। कौरवों का अंजाम देखकर वह दुष्टताओं से बचेगा, वरना तो जब तक युद्ध टाले जाने की संभावना थी तब तक कृष्ण ने इसे टालने के अथक प्रयास किए ही थे। अपने जीवन के 20 वर्ष उन्होंने सिर्फ इस प्रयास में बिताए थे कि किसी तरह से कौरव व पांडवों में युद्ध टले। सो यहाँ मेहरबानी कर यह कतई मत समझ लेना कि अर्जुन कृष्ण के रिश्तेदार है या वे कृष्ण के मित्र है, इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि पांडव जीते। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुर्योधन भी कृष्ण का रिश्तेदार है, वह भी कृष्ण का समधी ही है। आप कृष्ण को रिश्ते के किसी पल्ले में बांधकर न देखें, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप मेरा मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि कृष्ण, अर्जुन व महाभारत मेरे होने के आधार है। आप मुझे समझने हेतु इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। और कृष्ण का मन उस ऊंचाई पर विराजमान है जहाँ उनका कोई मित्र नहीं और कोई शत्रु नहीं। उनके मन सवाल सिर्फ सर्वहित का ही है, और अटल युद्ध में पांडवों का जीतना ही सर्व के हित में है। क्योंकि जब आज होने वाला विनाश टाला ही नहीं जा सकता है, तो ऐसे में जाहिरी तौर पर कृष्ण की निगाह भविष्य का उदाहरण स्थापित करने पर टिकी हुई है। और यह तो कतई मत समझ लेना कि पांडव पुण्यात्मा है और कौरव पापी। सत्य कड़वा होता ही है, और पांडवों की कड़वी सच्चाई यह है कि पुण्यात्माएं माँ की आज्ञा के बहाने किसी स्त्री की गरिमा को 5 भाइयों में कभी नहीं बांटती है। सत्य यह भी है कि अपनी ही पत्नी को जुए में दांव पर लगाने वाले व्यक्ति सज्जन कतई नहीं कहे जा सकते हैं। सो कुल मिलाकर कृष्ण का रस सर्वहित को ध्यान में रखते हुए पांडवों को युद्ध जिताने पर ही है, तथा उस हेतु अर्जुन का दिल खोलकर युद्ध लड़ना जरूरी है। परंतु इसमें कृष्ण का कोई पक्षपात नहीं। कृष्ण सिर्फ सर्वहित की डोर से ऐसा करने को बाध्य है। और आगे भी मेरा वास्तविक मर्म समझने हेतु यह बात अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहने को तो कई लोग यह भी कहते हैं कि अर्जुन अच्छा खासा अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा था, परंतु कृष्ण ही अड़ गए और उसे युद्ध हेतु उकसाया। कृष्ण की कोई ऐसी जाति जरूरियात नहीं है। युद्ध कल भी अर्जुन चाहता था व आज भी युद्ध अर्जुन ही चाहता है। कृष्ण तो कल भी सर्वहित हेतु इस महायुद्ध को टालने के लिए प्रयासरत थे, और आज भी सर्वहित का ध्यान रखते हुए अर्जुन को युद्ध करने हेतु समझाने को बाध्य है। वरना तो कृष्ण हमेशा से 2 सेनाओं के युद्ध के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने 2 सेनाओं के युद्ध के बजाय हमेशा सीधे फसाद की जड़ पर ही सीधा प्रहार किया है, और इसी श्रृंखला में उन्होंने अनेक पापियों का वध किया है। लेकिन इस प्रक्रिया में कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे करुणावान कृष्ण पर हिंसा करने का आरोप लगाना मनुष्य के अज्ञान को दर्शाता है, जबकि सत्य यह है कि कृष्ण से ज्यादा करुणावान इतिहास में कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और महत्वपूर्ण यह कि जब मेरे जन्मदाता ही करुणा के शिखर पर बैठे कृष्ण है,
तो मैं भगवत गीता भी करुणा से ओतप्रोत होनी ही हूँ। सो निश्चित ही ये सब बातें मैं आपसे करुणावश ही कह रही हूँ, ताकि आप मेरा सही मर्म समझ सके, क्योंकि आपके उद्धार हेतु आपके लिए कृष्ण को पूरी तरह से समझना कितना जरूरी है, यह मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। खैर, 100 बातों की एक बात यह समझ ले कि इस समय कृष्ण की पूरी चेतना अर्जुन को युद्ध करने हेतु राजी करने में लगी हुई है। और यह कब संभव है? जब वे अर्जुन के युद्ध से इनकार करने के तीनों कारणों को अस्तित्वहीन कर दे। और वे कौन से 3 कारण हैं? जरा याद करो। सबसे पहली बात तो यह कि वह युद्ध से भागने हेतु शास्त्रों में वर्णित पापुनियों का सहारा ले रहा है। दूसरी बात यह कि युद्ध से भागने हेतु वह भातृप्रेम जता रहा है। और ये दोनों बातें वह कृष्ण को भ्रमित करने हेतु कह रहा है। इनमें से एक भी उसके वास्तविक अस्तित्व का मुख्य आधार नहीं है। अर्जुन को युद्ध हेतु राजी करने के लिए कृष्ण को उसके ये 2 भ्रम गलत साबित करने ही रहे। यानी पहले तो कृष्ण को अर्जुन के शास्त्र ज्ञान की निरर्थकता साबित करनी रही, तभी उसके शास्त्रों की बातों के सहारे युद्ध से भागने के द्वार बंद हो सकते हैं। वैसे ही कृष्ण को उसके कौरव प्रेम को भी मोह साबित करना रहा, तभी उसके भातृप्रेम के सहारे युद्ध से भागने की बात पर भी पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। और फिर बचता है तीसरा कारण, अर्जुन के भय की काट खोजना। क्योंकि जब तक भीतर भय है, अर्जुन बाहर युद्ध लड़ने हेतु राजी नहीं हो सकता है। और राजी हो भी जाए तो भी ऐसे आधे अधूरे मन से वह युद्ध नहीं जीत सकता है। और कृष्ण का काम अर्जुन के युद्ध लड़ने हेतु राजी होने मात्र से नहीं निपट जाता है। सर्वहित हेतु अर्जुन का युद्ध जीतना भी जरूरी है। कुल मिलाकर कहूँ तो कृष्ण इस समय सर्वहित हेतु पांडवों को युद्ध जिताने को कटिबद्ध है, तथा यह तभी संभव है जब अर्जुन पूरे विश्वास से दिल खोलकर युद्ध करे। और उस हेतु कृष्ण के लिए 3 बातें जरूरी है। एक, उसे शास्त्र बंधन से मुक्त करना, दूसरा भातृप्रेम को मोह साबित करना, तथा तीसरा उसके भीतर घुसे भय को विश्वास में बदल देना। बस आगे मेरी इस खुली किताब में कृष्ण की कोई भी बात इन्हीं तीनों बिंदुओं के आसपास ही घूमेगी। और यही कृष्ण का उद्देश्य है। यह स्पष्ट समझ लेना कि कृष्ण का रस अर्जुन को ज्ञान देने में नहीं, उसे युद्ध हेतु राजी करने में है। मैंने पहले ही कहा है कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित व्यक्ति है। प्रकृति की इस महान लीला में वे रत्ती भर दखलंदाजी नहीं करते हैं। इसी कारण ज्ञानी लोग उन्हें एकमात्र पूर्ण अवतार भी कहते हैं। कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देना चाहते हैं, ऐसा कभी मत समझ लेना, वरना ऐसा सोचकर आप कृष्ण को तो छोटा करेंगे ही करेंगे, साथ ही मेरा वास्तविक मर्म समझने से भी वंचित रह जाएंगे। खैर, हम वापस कृष्ण के कहे पहले वाक्य पर लौट आते हैं। और वे अपने पहले वाक्य में क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे असमय यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? यानी भातृप्रेम पर प्रहार करते हैं। कह रहे हैं कि यह कोई समय है भातृप्रेम जताने का। दूसरी बात वे कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों को असमय ऐसा मोह नहीं उमड़ता है, अर्थात शास्त्र ज्ञान को झाड़कर तू अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है। परंतु समझ ले कि शास्त्रों की दुहाई देने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि श्रेष्ठ पुरुष समय के साथ बहते हैं। और फिर तीसरी बात कृष्ण कहते हैं कि तेरा ऐसा मोह कीर्ति देने वाला नहीं है। कृष्ण का कहा यह वाक्य अच्छे से समझ लेना। कृष्ण यहाँ अर्जुन की कीर्ति को उसके भय की काट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ यह समझ लो कि साइकोलॉजिकली भय को दूर करने के 2 ही उपाय हैं। एक है तगड़ा आश्वासन देना, और दूसरा है कोई उससे भी बड़ा भय पकड़ा देना। यदि भय को काटने हेतु लंबा समय हो तो आश्वासन काम कर जाता है, परंतु समय न हो और भय को तत्काल दूर करना जरूरी हो तो फिर एक ही उपाय बचता है कि आनन फानन में कोई नया भय पकड़ा दिया जाए। और चूंकि अर्जुन एक ख्यातनाम पुरुष है, वीर योद्धा के रूप में उसकी पहचान है, तो कृष्ण यहाँ उसे उसकी उसी कीर्ति का भय पकड़ा रहे हैं। उसे याद दिला रहे हैं कि तू ख्यातनाम तीरंदाज है, ऐसे में युद्ध से भागेगा तो तेरी कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। यानी कृष्ण पहले ही वाक्य में उसके युद्ध से भागने की तीनों जड़ों पर कड़ा प्रहार करते हैं। तभी तो कह रही थी कि कृष्ण साइकोलॉजी के सरताज है, उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। खैर, जब इतना समझा है तो डे टू डे जीवन में साइकोलॉजी का क्या अर्थ होता है यह भी समझ लो। साइकोलॉजी वह ज्ञान है जिससे मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है इसे आप पूर्णतः जान सकते हैं। और साइको ट्रीटमेंट एक कला है
जिसके सहारे आप मनुष्य के मन को आपके चाहे अनुसार मोल्ड कर देते हैं। कृष्ण इस समय और कुछ नहीं सिर्फ अर्जुन को युद्ध हेतु राजी करने की साइको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब आगे देखना यही है कि अर्जुन इस साइको ट्रीटमेंट की काट खोज पाता है या कृष्ण उसका मन परिवर्तित करने में सफल हो जाते हैं। यहाँ यह भी समझ लेना कि आगे का सब कुछ अर्जुन के भय की गहराई पर ही निर्भर है, क्योंकि भय ही उसके युद्ध से इनकार की मूल जड़ है। शास्त्र ज्ञान और भातृप्रेम का सहारा तो वह अपने भय को छिपाने हेतु ले रहा है, सो भय के हटते ही वह यह दोनों सहारे स्वतः ही छोड़ देगा। वहीं यह भी संभव है कि कृष्ण द्वारा लगातार भातृप्रेम व शास्त्र ज्ञान पर प्रहार किए जाने पर उसका भय कमजोर हो जाए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन को युद्ध हेतु राजी करने के लिए कृष्ण को लगातार युद्ध से इनकार के तीनों कारणों पर प्रहार करने ही होंगे। पता नहीं कब कौन सी चीज असर कर जाए और अर्जुन युद्ध करने हेतु राजी हो जाए। खैर, अब सीधे कृष्ण अर्जुन के इस दिलचस्प वार्तालाप में आगे क्या हो रहा है उस पर आ जाते हैं। कृष्ण अर्जुन के भय, भातृप्रेम तथा शास्त्र ज्ञान पर पहले ही वाक्य में प्रहार कर चुके हैं, परंतु इतने मात्र से अर्जुन अपना मोह छोड़ दे यह तो होने वाला ही नहीं था। सो कृष्ण को बात आगे बढ़ानी ही थी, क्योंकि एक बार सर्वहित हेतु कोई कार्य प्रारंभ किया तो फिर उसे पूर्ण किए बगैर चैन से न बैठना यह कृष्ण के अस्तित्व का एक हिस्सा था। अब जब तक अर्जुन युद्ध करने हेतु राजी नहीं हो जाता, कृष्ण के पीछे हटने का सवाल ही नहीं है और ले देकर उस हेतु उन्हें प्रहार तो अर्जुन के 3 भ्रमों पर ही करना है। और चूंकि इन तीनों भ्रमों की प्रमुख जड़ भय है, इसलिए कृष्ण आगे सीधे स्पष्टता पूर्वक अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ जैसे वीर योद्धा में यह उचित नहीं जान पड़ती। चुपचाप तू हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू बड़ी बड़ी बातें कर यह भ्रम फैलाने की कोशिश मत कर कि तू अहिंसा को उपलब्ध हो रहा है या तेरा भातृप्रेम जागा है। मैं तो साफ देख रहा हूँ कि तू नपुंसकता को उपलब्ध हो गया है। निश्चित ही कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसकता को प्राप्त होने की स्पष्ट बात कहकर अपनी ओर से उसके शास्त्र ज्ञान तथा भातृप्रेम जैसे व्यर्थ के तर्कों पर ताले लगा दिए। कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे कोई भी तर्क तू आगे देगा तो भी मैं तो सीधे तौर पर उन्हें तेरे भय के रूप में ही देखूंगा। अब अर्जुन के पास कोई उपाय नहीं रह गया, सो उसने सीधा कृष्ण से पूछा कि मैं किस प्रकार भीष्म और द्रोणाचार्य से लड़ूंगा। जरा अर्जुन के शब्दों पर गौर करना। वह कह रहा है कि किस प्रकार, वह यह नहीं कह रहा है कि क्यों लड़ूंगा। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान है। भय एक बार को प्रदर्शित तो हो गया, परंतु तुरंत फिर बात संभालते हुए बोला कि हे कृष्ण, कहने का तात्पर्य यह है कि वे दोनों पूजनीय जो है। आगे अर्जुन कहता है कि इसलिए हे कृष्ण, इन महानुभावों को मारने की बजाय तो मुझे भिक्षा मांगकर जीवन गुजारना ज्यादा स्वीकार्य है, क्योंकि आखिर इनको मारकर भी मिलेगा क्या? राज्य, धन तथा वैभव। और फिर कृष्ण, हम तो यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा। यानी कुछ देर तो अर्जुन ने अपने भय को संभाला, लेकिन मनुष्य का भीतर कहीं छिपता है, वह भी खासकर तब जब सामने कृष्ण खड़े हो, क्योंकि कृष्ण तो स्पष्टता पूर्वक उसे नपुंसक कह ही चुके हैं और उसका असर भी अर्जुन पर हुआ ही है। जितनी छटा से वह पहले अध्याय में अपने भय को छिपाकर बड़ी बड़ी बातें कह गया था, उसकी वह छटा कृष्ण के उसे नपुंसक कहते ही कमजोर पड़ गई है। अब बीच बीच में वह अपने भय को प्रदर्शित कर भी रहा है। और उसका अंतिम वाक्य उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। उसके मुख से निकल ही गया कि कृष्ण, मुख्य बात यह है कि कौन जीतेगा यह हमें नहीं मालूम। यानी युद्ध जीतना तय हो तो फिर शास्त्र क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं। यकीनी तौर पर जीत होने वाली हो तो भातृप्रेम का भी सवाल नहीं। यही तो आम मनुष्य भी रोजमर्रा के जीवन में करता है। यह जान लेना कि प्रायः बड़ी बड़ी बातों के पीछे नपुंसकता ही छिपी होती है। यदि भय नहीं, हार का डर नहीं, तो बड़ी बड़ी बातों की आवश्यकता भी नहीं। हालांकि अर्जुन की बात यही समाप्त नहीं होती है। वह बुद्धिमान है और उसने आगे का भी सोच लिया है। सो आगे वह कहता है कि कृष्ण, चलो छोड़ो, मानो हमने युद्ध जीत भी लिया तो भी क्या लाभ। बिना कौरवों के राज्य पाने का मतलब ही क्या। हमें तो राज्य उनके जीते जी उनसे छीनना है। वे ही नहीं रहे तो राजा बनके रुआब किसके सामने झाड़ेंगे। अर्जुन इस समय जो कह रहा है वह भी आम मनुष्य की रोजमर्रा की साइकोलॉजी है। हर कोई यहाँ विजय विजय
के लिए नहीं चाहता है, बल्कि यह विजय मनुष्य शत्रुओं तथा मित्रों को जलाने के लिए चाहता है, खासकर मित्रों को और चाहने वालों को। यदि उन पर ही रुआब झाड़ने का मौका न मिले तो प्राय सफलता का मजा किरकिरा हो जाता है। और यह साइकोलॉजी है, हर मनुष्य के भीतर का सत्य है। थोड़ा स्वयं अपने व दूसरों के भीतर झांक कर देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। खैर, कृष्ण ने नपुंसक शब्द का उपयोग इतनी प्रगाढ़ता से किया कि अर्जुन को इतना तो समझ में आ ही गया कि कृष्ण को भ्रमित करना आसान नहीं। उसे इतना एहसास तो हो ही गया कि यह सामने जो खड़ा है वह बड़ा ही चतुर व्यक्ति है, और यह सही भी है। निश्चित ही कृष्ण की जगह कोई और खड़ा होता तो शायद अर्जुन की बातों से भ्रमित हो भी जाता। अरे भाई, तभी तो वे कृष्ण हैं। और यही तो मेरा गर्व है कि मेरे जन्मदाता साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण है। और मैं यह ऐसे ही नहीं कह रही, मेरे जन्मदाता का प्रभाव देखो। अभी तो उन्होंने 2 वाक्य ही बोले हैं और अर्जुन सीधी राह पर आना शुरू हो गया। सारी भ्रमित करने वाली बातों को छोड़ सीधा अपने मन की हकीकत पर उतर आया। आगे वह कृष्ण से सीधा कह रहा है कि हाँ कृष्ण, यह सत्य है कि मैं कायरता को उपलब्ध हो गया हूँ। सो यहाँ वहाँ की बात छोड़कर मैं आपसे सीधा पूछता हूँ कि बताइए, इस समय मेरे लिए क्या कल्याणकारक है? अर्थात वही कहना जो कि निश्चित तौर पर मेरे लिए कल्याणकारक हो। यानी कोई मरवाने वाली राय मत दे देना। राय देते वक्त ध्यान रखना कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अर्थात अर्जुन का भय यथावत है। उसे इस समय अपनी मजबूत चिंता पकड़ी हुई है तथा कृष्ण के एक बार नपुंसक कहे जाने के बाद अब वह यह कबूल भी रहा है कि मैं बुरी तरह से डर गया हूँ। यह भय साइकोलॉजिकली बड़ा खतरनाक भाव है, और खासकर जब भय इस कदर गहरा घुस गया हो तो उसे दूर करना आसान नहीं। अर्जुन का यह कहना कि हे कृष्ण, मुझे निश्चित कल्याणकारक मार्ग बताइए, मैं सब कुछ आ गया। कृष्ण भी समझ गए कि अर्जुन अब आसानी से युद्ध करने हेतु राजी होने वाला नहीं है। उसे कुछ भी राय दे दो, पर जरा सा खतरा नजर आएगा तो वह बात मानने वाला नहीं है। खैर, कुल मिलाकर अर्जुन कृष्ण से राय तो मांग रहा है, परंतु कंडीशनल, यानी मुझे हानि नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप जो भी राय देंगे पहले मैं उस पर गौर करूंगा और निश्चित कल्याणकारक नजर आएगी तो ही उस पर अमल करूंगा। यह तो ठीक, पर भयभीत व्यक्ति किस कदर भ्रमित हो सकता है, इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और अपनी उसी भ्रमित अवस्था को दर्शाते हुए अर्जुन तुरंत कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आपकी समझदारी में गुरु नजर आ रहा है। मैं आपकी शरण आता हूँ। अब जरा सोचो कि शरण आना व साथ में कंडीशन भी डालना, ये दोनों बातें एक साथ कैसे जा सकती है? परंतु हर भयभीत व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है। आप भी डे टू डे में गौर करना, यहाँ सब एक दूसरे से राय मांगते हैं, परंतु वह होती कंडीशनल ही है। यहाँ कोई दी गई राय पर अंधा अमल नहीं करता है। यहाँ हर कोई दी गई राय की एनालिसिस करता है और फिर हितकर लगती है तो ही मानता है। लेकिन फिर भी कहता अर्जुन की ही तरह है कि आपकी शरण आया हूँ, जैसा आप कहें। और जैसे ही आप राय देंगे कि कहेगा कि नहीं, यह तो ठीक नहीं जान पड़ रहा है। यही तो मेरा महत्व है कि मेरा प्रारंभ रोजमर्रा के जीवन की साइकोलॉजी से होता है, और एक बार वह समझ में आ जाए तो आगे चलकर जीवन और प्रकृति की ऊंची साइकोलॉजी भी समझ में आने लग जाए। खैर, आगे अर्जुन कहता है कि मेरी समस्या समझो कृष्ण, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। मुझे चाहे राज्य मिले या देवताओं का सिंहासन, परंतु मैं उन सब के लोभ में भी वर्तमान युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ। अब कृष्ण क्या कहें? क्योंकि अर्जुन स्पष्ट कह रहा है कि जो कुछ भी कहोगे वह सुनूंगा, पर युद्ध करने की बात मत कहना। वह मैं नहीं ही करूंगा, क्योंकि इस समय बड़े से बड़े लोभ भी मेरे वर्तमान शोक को दूर करने में सक्षम नहीं है। और यही अर्जुन की वर्तमान समस्या है। अब तक वह राज्य के लोभ में कितने झगड़े कर चुका है, परंतु आज उसे यह नहीं हो रहा। फर्क क्या पड़ गया? तब लोभ इतना हावी था कि उसे जान की परवाह नहीं थी। आज जान की ऐसी चिंता पकड़ी है कि किसी भी लाभ से वह युद्ध करने हेतु राजी नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। एक तो अर्जुन अपने को पकड़ा भय स्वीकार रहा है, और दूसरा वह अपने मन की ठीक एनालिसिस भी कर रहा है। और आगे हम अर्जुन की बदलती मनोदशा के साथ ही बढ़ेंगे, क्योंकि यह समझ लेना कि कृष्ण यह सब बातें अर्जुन की मनोदशा से कह रहे हैं। अर्जुन की जगह यदि भीम ने युद्ध से इनकार किया होता
तो मेरी छवि अलग होती, और दुर्योधन ने इनकार किया होता तो और भी अलग होती। वहीं यह भी समझ लेना कि कृष्ण की जगह बुद्ध या क्राइस्ट खड़े होते तो भी मेरा रूप अलग होता। शायद तब अर्जुन इतनी जल्दी अपनी कायरता भी न स्वीकारता। यह भी संभव है कि अन्य कोई अर्जुन की कायरता को भांप भी न पाता। यह भी संभव है कि वे अर्जुन के बुने शाब्दिक जाल में फंस जाते और ले देकर उसे राजी हो जाते। मेरी जो इतनी उपयोगिता है तो वह सिर्फ कृष्ण की साइकोलॉजी पर पकड़ के कारण है, और इसीलिए तो मैं रोजमर्रा के जीवन से लेकर सुख और सफलता के शिखर छूने तक सब में सहायक हूँ। खैर, यहाँ वहाँ की तमाम बातें कहकर अंत में अर्जुन ने कृष्ण से सीधा कहा कि आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, पर हाँ, यह स्पष्ट समझ ले कि युद्ध तो नहीं ही करूँगा। अब कृष्ण क्या कहें? वाकई बड़े बुरे फंसे कृष्ण। लेकिन कृष्ण साइकोलॉजी के सरताज है। मनुष्य की कोई दुविधा या चतुराई उन्हें बांध नहीं सकती। अर्जुन की ऐसी उलझन भरी बातें सुनकर पल भर तो कृष्ण ने उसे गौर से देखा, लेकिन उसके भ्रमित हाव भाव को देखते ही उन्हें हंसी आ गई। क्या करे कृष्ण? अर्जुन बात ही हंसी आ जाए ऐसी कह रहा है। एक तरफ राब मांग रहा है और दूसरी तरफ युद्ध नहीं करने का निर्णय भी सुना रहा है। एक तरफ भयभीत है और दूसरी तरफ शास्त्रों का ज्ञान झाड़ रहा है। कृष्ण ने हंसते हुए ही कहा कि अर्जुन, तू बात अवश्य ज्ञानियों जैसी कर रहा है, परंतु व्यवहार तू अज्ञानियों सा ही कर रहा है। वास्तविक ज्ञानी तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। अर्जुन, तेरी सारी बातें इस समय मृत्यु के आसपास घूम रही है। भीतर तू अपनी मौत से भयभीत है तथा बाहर तू भाई, ताऊ, गुरु, चाचे वगैरह की संभावित मौत की चिंता जता रहा है, जबकि सत्य यह है कि मौत जैसी कोई चीज इस संसार में होती ही नहीं है। तेरा वर्तमान दुख मृत्यु का नहीं, बल्कि मृत्यु से जुड़े अज्ञान का है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें मैं नहीं था, तू नहीं था, या यह सारे राजे लोग नहीं थे। अर्जुन, ऐसा भी नहीं है कि आगे हम नहीं रहेंगे। एक सीधी बात समझ अर्जुन की, जैसे मनुष्य के शरीर में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी होती है। अर्थात मृत्यु के साथ ही मनुष्य को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीरज रखने वाले ज्ञानी पुरुष जन्म और मृत्यु के चल रहे इस चक्र से रत्ती भर प्रभावित नहीं होते हैं। अर्जुन, एक बात समझ, यह सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय तथा विषयों के संयोग तो सतत उत्पत्ति और विनाशशील है। जीवन है तब तक यह तो होते ही रहने वाले हैं। तेरा ही उदाहरण ले, आज तू इसलिए गमगीन है कि तेरी इंद्रियों का संयोग कौरवों की विशाल सेना से हुआ है। कल तू इसलिए दुखी था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर तू विराजमान नहीं है। परसों तू इसलिए मातम मना रहा था कि तेरी प्यारी द्रौपदी को 5 भाइयों में विभाजित कर दिया गया था। बाहर तो हमारा सामना नित नई परिस्थिति से होते ही रहने वाला है, लेकिन वे सब परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। समझदार व्यक्ति इन बदलती रहने वाली परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। बाहर परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, जो उनसे भीतर में सुखी या दुखी नहीं होता है, एक वही मोक्ष के योग्य होता है। क्योंकि हे अर्जुन, यह बदल रही परिस्थितियां असत्य है, माया है। सत्य तो तू है, जिसमें हर हाल में कभी न बदलने की क्षमता है। बाहर के असत्यों को बदलते रहने दे, तू स्थिर हो जा। यह समझ ले अर्जुन की ऐसे स्थिर पुरुष का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। हे अर्जुन, तू नाशरहित व नित्य स्वरूप है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह शरीर नाशवान है, इसके रहते बाहर परिस्थितियां तो बदलती ही रहने वाली है। तू बदलती परिस्थितियों की तथा इस शरीर की, दोनों की चिंता छोड़, क्योंकि तू इन दोनों से सर्वथा भिन्न है। तेरा दुख युद्ध का या मौत का नहीं है। तेरा दुख इस बात का है कि तू जानता नहीं कि तू आत्मा है। मुझे ही देख, मेरे जीवन में कितनी ऊंच नीच आई। मैं तो पैदा ही कारागृह में हुआ तथा पला भी मौत के साए में ही। यही क्यों, मेरी तो पूरी उम्र भी मौत के साए में ही बीती, और आज भी 2 सेनाओं के बीच में ही खड़ा हूँ। परंतु क्या तुमने आज तक मुझे कभी दुखी देखा? प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कृष्ण नहीं, आत्मा हूँ, और आत्मा ना तो मरता है और ना किसी को मारता है। वह तो बस है। यह आत्मा ना तो किसी काल में जन्मता है और ना कभी मृत्यु को उपलब्ध होता है। वह तो बस होता है।
आत अर्जुन, तू यह विश्वासपूर्वक जान ले कि तू भी एक आत्मा है। वहीं यह भी समझ ले कि यह सब राजे लोग भी सिवाय आत्मा के और कुछ नहीं है। और तब तेरी समझ में अपने आप आ जाएगा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है। लेकिन जब तक इस बात की अनुभूति नहीं हो जाती है, तभी तक हिंसा अहिंसा अस्तित्व में रहती है। ऐसे अज्ञानियों के जीवन में ही इन बातों का बोलबाला है, और तब तक ही मनुष्य में मरने का भय है, तथा तब तक ही उसे मारने का गर्व है, तब तक ही उसे चींटी को बचाकर चलने का भ्रम है। ये सारे भ्रम आत्मा की अज्ञानता के कारण है। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि कोई ऐसा नाटक चल रहा हो जिसका एक पात्र किसी को मार रहा हो तथा दूसरा पात्र किसी को बचा रहा हो, तो क्या मारने वाला पात्र घर जाकर मातम मनाएगा? क्या बचाने वाला पात्र घर जाकर गर्व महसूस करेगा? नहीं, कोई ऐसा करेगा तो हम उसे पागल कहेंगे। ऐसे ही तू मेरी चेतना से देख, मैं चैतन्य के परम शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं सिवाय शुद्ध बुद्ध आत्मा के और कुछ नहीं है। आत्म मेरे लिए हर अटल हो चुकी चीज सिवाय एक नाटक के और कुछ नहीं है। हे अर्जुन, ज्ञान का दावा करने वाले बड़ों को मैंने इस विषय में भ्रमित ही पाया है, परंतु तू भ्रमित मत हो। तू विश्वास जान कि तू या अन्य कोई भी, सब कोई सिवाय शुद्ध बुद्ध आत्मा के और कुछ नहीं है। और आत्मा के लिए ये सारे शरीर सिवाय बदलते वस्त्रों के और कुछ नहीं है। हाँ, शरीर भी कीमती है, परंतु उसकी मृत्यु तय हो जाने पर उसका मातम मनाना या उस बाबत भय पालना गलत है। सत्य तो यह है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता रहता है, बस वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करता रहता है। मनुष्य की इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, और ना ही वायु इसे सुखा सकता है। यह तो नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। आज तुझे इस सत्य को जानकर अपने तमाम दुखों पर विजय पा लेनी चाहिए। तुझे मरने का गम व मारने का भ्रम दोनों तत्काल दूर कर लेने चाहिए। चल अर्जुन, तू आत्मा की इस अमरता और विशालता का तात्कालिक अनुभव नहीं भी कर सकता, और तू इसे जन्मने तथा मरने वाला मानता है, तो भी है अर्जुन, उस हालत में भी तुझे शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मने वाले की मृत्यु तो निश्चित है ही, और ऐसे में मरने वाले का जन्म भी होने ही वाला है। आज तू कान ऐसे पकड़ या वैसे, तुझे मरने का भय व मारने का भ्रम तो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सीधा क्यों नहीं समझता कि यहाँ सभी जन्म से पूर्व अप्रकट ही थे, मृत्यु के पश्चात भी फिर अप्रकट हो ही जाने वाले हैं। यानी सभी यहाँ बीच में कुछ देर के लिए ही प्रकट है। ऐसे में चंद समय के लिए प्रकट इस शरीर हेतु शोक क्या करना? लेकिन तू इतनी आसानी से नहीं समझेगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि धर्म की चर्चा तो बहुत है, पर आत्मा की चर्चा नहीं। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, दूसरा कोई महापुरुष ही इसका तत्व की भांति वर्णन करता है, और कोई एक ही इसे समझने में रस दिखाता है। वरना तो सामान्य तौर पर धर्म के नाम पर ऊपरी बातें ही होती है। यही कारण है कि धर्म भी हिंसा अहिंसा के भ्रमों से भरा पड़ा है। लेकिन अर्जुन, तू सत्य में रस ले, तू सत्य में स्थित हो, उसके बगैर तेरा वर्तमान कष्ट दूर होने वाला नहीं है। तेरा क्या, उसके बगैर तो किसी का कोई भी कष्ट कभी भी दूर होने वाला नहीं है। तब तक वह द्वंद्व रूपी मोहमाया में उलझा ही रहेगा। आत्म मेरा विश्वास जान कि तुझे अपना कष्ट दूर करने हेतु यह जानना ही रहा कि यह आत्मा हरेक के शरीर में सदैव से अवध्य है, इसे कोई भी नहीं मार सकता। और यह सत्य जान लिया तो फिर कभी किसी बात के लिए कोई गम नहीं, क्योंकि फिर कभी किसी बात के लिए कोई भ्रम भी नहीं। खैर चल, तू सत्य की ऊंचाई नहीं समझ पा रहा है तो तू थोड़ा एक कदम नीचे उतरकर समझ, क्योंकि मुझे तो तुझे समझाने हेतु तेरे स्तर पर आना ही रहा, तभी हम दोनों में संवाद स्थापित हो सकता है। सो तू आत्मा को धर्म नहीं मानता तो अपनी क्षत्रियता को धर्म मान ले, और एक क्षत्रिय के लिए अपने राज्य तथा अपने राज्यवासियों के लिए युद्ध करना एक सामान्य घटना है। स्त्री भोजन पकाने से, व्यवसाय कमाने से तथा शूद्र साफ सफाई से कोई भी कारण देकर इनकार नहीं कर सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि तू क्षत्रिय है, तथा एक क्षत्रिय के लिए तो धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य होता ही नहीं है, और वह इस युद्ध के रूप में तेरे सामने है। उसे लड़ व जीत, तथा जीतकर हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा का विकास कर। यही एक क्षत्रिय होने के नाते तेरा कर्तव्य है।
तू अपनी जान बचाने हेतु हस्तिनापुर का उज्जवल भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता है। हस्तिनापुर की बागडोर एक बार फिर दुष्ट दुर्योधन के हाथों में नहीं जाने दे सकता है, और न ही युद्ध से इनकार करके तू अपने भाइयों, पुत्रों, द्रौपदी तथा अपनी सेना की जिंदगी दांव पर लगा सकता है। तू इस सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। यदि तू ही युद्ध के मैदान से भाग गया तो कर्ण, भीष्म व द्रोण के द्वारा यह सभी बेमौत मारे जाएंगे। तू अपनी चिंता में तेरे भाइयों और पुत्रों की चिंता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तू अपनी चिंता में तेरा साथ देने आए वीरों की जान दांव पर नहीं लगा सकता है। तू यह क्यों नहीं समझ रहा कि तू युद्ध से भाग गया तो हार निश्चित है, तेरे भाइयों व पुत्रों की मौत निश्चित है, और ऐसे में द्रौपदी की अस्मिता फिर दांव पर लग सकती है। एक क्षत्रिय होने के नाते सिर्फ अपनी जान बचाने हेतु तू इन सारे कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ सकता है। खैर, यहाँ तक की दास्तान आपने अच्छे से समझ ली। अब आगे की चर्चा आप सीधे कृष्ण और अर्जुन के मुख से ही सुने। इससे आपको उनके भीतर के कहे अनकहे भावों का भी अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। यहाँ से आगे की चर्चा हेतु मैं साक्षी हो जाती हूँ व चर्चा की कमान सीधे कृष्ण व अर्जुन को सौंपती हूँ। कृष्ण, अब मैंने तो अपनी ओर से उसे सब कुछ कहा, हर तरीके से समझाया, लेकिन क्या कहूँ आपसे, मेरे इतने समझाने पर भी अर्जुन राजी नहीं हुआ तो नहीं ही हुआ। होता भी कैसे? इस समय उसका भय इतना गहरा था कि उसे भाइयों, पुत्रों या द्रौपदी तक की चिंता नहीं हो रही थी। वाकई मैं तो बहुत बुरा फंसा था, क्योंकि कम से कम मेरी उपस्थिति में तो जो होना चाहिए वह होना ही चाहिए, और उस अनुसार अर्जुन को युद्ध लड़ना ही चाहिए। परंतु सवाल यह कि इतने भ्रमित व भयभीत व्यक्ति को राजी कैसे किया जाए। अब अर्जुन सत्य की ऊंचाई से समझ लेता, तब तो बात कब की समाप्त हो चुकी होती। फिर तो युद्ध अटल है, आत्मा अमर है, और ऐसे में यह सारा मरना मारना एक माया है। परंतु चूंकि इस सत्य को समझने में बड़े बड़े ज्ञानी मात खा जाते हैं, तो फिर अर्जुन की बिसात ही क्या। जब बड़े बड़े ज्ञानी भी एक या दूसरे प्रकार की माया में उलझे रहते हैं, तो अर्जुन मोह कैसे छोड़ दे? मत छोड़े, पर युद्ध तो करना ही है। उस हेतु मैंने उसकी क्षत्रियता भी जगाने की कोशिश की, और यूं भी इस समय वह एक क्षत्रिय ही है, क्योंकि भीतर गहरे में तो अब भी उसमें राज्य पाने की चाह छिपी ही हुई है। आज भी उसके मन में कौरवों के प्रति शत्रुता भरी ही पड़ी है। यह तो पकड़े भय ने सब छिपा दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी क्षत्रियता भी नहीं जगा पाया। कोई बात नहीं, जो होना चाहिए वह तो होना ही चाहिए। हार मान ले, वह कृष्ण कैसा, मुझे ऐसे ही जय श्री कृष्ण थोड़े ही कहते हैं। मुझ अकेले को पूर्ण अवतार ऐसे ही थोड़े कहते हैं। मैं सत्य व स्वधर्म से लेकर स्वार्थ तक के स्तर पर उतरकर जिसे जो चाहिए वह करवा ही सकता हूँ, क्योंकि आत्मा का एक ही सिद्धांत है, जो होना चाहिए वह होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वह किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यानी अर्जुन को युद्ध करना चाहिए तो करना ही चाहिए, और सामान्य परिस्थिति में उसे युद्ध करने से कोई ऐतराज भी नहीं था। युद्ध के मैदान में वह पूरे जोश से ही आया था, क्योंकि तब वह अपने क्षत्रिय धर्म रूपी स्वधर्म में स्थित था। अब यह तो स्पष्ट है कि मुझे उसे फिर युद्ध करने हेतु राजी करना है, तो उसके भीतर आए परिवर्तन को शून्य करना होगा। और आप डे टू डे साइकोलॉजी में भी समझ लेना कि मनुष्य के मन परिवर्तित करने के 3 ही उपाय हैं। सबसे सीधा और सच्चा उपाय तो यह है कि उसे सत्य का एहसास करा दो, और वह उपाय मैं अर्जुन को आत्मा की अमरता समझाकर आजमा ही चुका हूँ, लेकिन वह नाकाम रहा। उसके नाकाम होने पर उसका स्वधर्म जगाने की भी कोशिश कर ही चुका हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से उसका क्षत्रिय धर्म भी नहीं जागा। यहाँ यह भी समझ लो कि सत्य से मनुष्य का मन परिवर्तित हो जाए तो फिर वह सदैव के लिए परिवर्तित हो जाता है। स्वधर्म से मन परिवर्तित हो तो वह कार्य दिल खोल कर करता है, परंतु जब दोनों उपाय असफल हो जाए तो फिर मनुष्य के मन परिवर्तन का एक ही उपाय बचता है कि उससे उसके स्वार्थ की बात कर ली जाए। और कहने की जरूरत नहीं कि मतलब की बात तो यहाँ हर कोई समझता ही है। वही मतलब की भाषा क्या होती है यह भी आप सभी जानते ही है। जी हाँ, भय और लोभ की, लेकिन यह गिरावट की भाषा है। इससे भले ही मन परिवर्तित हो जाता है, परंतु अस्थायी तौर पर। वहीं उसका दूसरा एक और घाटा है, और वह यह कि भय या लोभ से भागा मनुष्य दिल खोलकर कार्य नहीं कर पाता है। खैर, मेरे पास तो इस समय उपाय ही कहाँ बचा है।
सो बस मैंने सीधे अब अर्जुन पर भय व लोभ रूपी हथियार चलाना तय किया। शुरुआत लोभ पकड़ाने से ही करी। मैंने कहा, हे अर्जुन, ऐसा धर्मयुक्त युद्ध तो भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यह युद्ध तो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। यह सुनहरा अवसर मत खो। साथ ही है अर्जुन, एक बात और ध्यान रख ले कि युद्ध से भागेगा तो अपनी अब तक अर्जित सारी कीर्ति खो देगा। तू यह मत मान कि युद्ध से भागने पर सब तुझे अहिंसा को उपलब्ध मानेंगे या फिर सन्यासी मानेंगे। नहीं, सब तुझे मारे डर के युद्ध से भागा हुआ ही मानेंगे। तेरी बड़ी बदनामी होगी। फिर तू जहां जाएगा, जिससे मिलेगा, अपमानित होगा। ऐसे तिरस्कार भरे जीवन से तो मौत अच्छी। जरा सोच अर्जुन, कल जहां चारों ओर तेरी जय जयकार थी, वहीं युद्ध से भागने पर चारों ओर तेरी थू थू हो जाएगी। ऐसे बदनामी से भरे जीवन से तो युद्ध करना ही अच्छा है। इसमें कम से कम जीतने का और राज्य भोगने का मौका तो है। समझ मेरे भाई, युद्ध लड़ने में फायदा ही फायदा है। जीता तो राज्य मिलेगा, यश मिलेगा, मरा तो पल भर में छूटकर स्वर्ग पाएगा, लेकिन भागा तो पूरा जीवन रोता रहेगा। एक तरफ लोग ताने कसेंगे और दूसरी तरफ अपने परिवार की मृत्यु का शोक भी तुझे जीवन भर सताएगा। दिमाग मत लगा। सत्य से पकड़, स्वधर्म से पकड़ या स्वार्थ से समझ, मर्जी तेरी, पर करना तुझे युद्ध ही है। दूसरी ओर यह भी समझ कि समय बीता जा रहा है। युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ होने को है। हमारे पास बातचीत हेतु ज्यादा वक्त नहीं है। वहीं युद्ध से तुझे कोई वैसे भी भागने देने वाला नहीं है। ऐसी बेकार की कोशिश करने पर तो तू मुफ्त में मारा जाएगा। कौरवों को तो बिना मेहनत के उनका मनचाहा मिल जाएगा। समझदारी दिखा तथा चुपचाप युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब इतना कहकर मैंने तो गीता समाप्त कर दी। अर्जुन को युद्ध हेतु राजी हो ही जाना चाहिए था, परंतु उसके हाव भाव से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में बातचीत की डोर तो छोड़ नहीं सकता था। मैंने फिर समझाना प्रारंभ किया। जब वह भयलोभ से भी नहीं समझ रहा, तो मैंने बातचीत का स्तर बढ़ाने में ही अपनी भलाई समझी। यूं भी अर्जुन का अपना एक स्तर था ही। ऐसे में मुझे लाभ हानि की बजाय बात को सत्य व स्वधर्म के बीच घुमाने पर ही उसे राजी करना ज्यादा आसान लग रहा था। मैंने अर्जुन से सीधा पूछा कि बता, तेरी चिंता क्या है? यही न कि क्या होगा, तो हो जाने दे जो होता हो। तुझे क्या, तू तो जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इन सबको सम मानने से तू पाप को उपलब्ध नहीं होगा। अरे, इन तीनों को सम मानने के बाद कोई कुछ भी करे, कभी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यदि कुछ पाप है तो वह स्वार्थ है। जय चाहिए, पराजय नहीं। लाभ चाहिए, हानि नहीं। सुख चाहिए, दुख नहीं। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने सारे कर्मों से इन द्वंद्वों को हटा दे। तू एक कर्म तो इन सबको हटाकर करके देख। मुझे ही देख, मुझे इस युद्ध से क्या लाभ है? कोई जीते, कोई हारे, जाति तौर पर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरे किसी कर्म में जय पराजय या लाभ हानि की कोई गणना कभी नहीं होती। जबकि दूसरी ओर सामान्य मनुष्य कर्मों में से इन सब का विचार हटा दे तो शायद वह 2 कदम नहीं चल पाए। बस यही मेरे व सबके बीच वो फासला है जो सबको तय करना है। जीवन का यही तो रहस्य है जो सबको समझना है। सबको समझना है कि सुख दुख से ऊपर आनंद होता है, लाभ हानि से ऊपर संतोष होता है, जय पराजय से ऊपर कर्तव्य होता है, और कर्म आनंद व संतोष के लिए किए जाते हैं। कर्म कर्तव्य होता है। यूं तो धर्म और धार्मिकता की चारों ओर खूब चर्चा है, परंतु अर्जुन, तू आज मुझसे धर्म और अधर्म का स्पष्ट भेद जान ले। कर्म आनंद व संतोष हेतु कर्तव्य मानकर किया जाता है तो धर्म वरना अधर्म। सवाल युद्ध या संन्यास का नहीं है, सवाल कर्म के पीछे के कारण का है। यदि तू युद्ध राज्य पाने हेतु करता है तो अधर्म, यदि तू युद्ध कौरवों के प्रति शत्रुभाव रखकर करता है तो भी अधर्म, परंतु यदि तू युद्ध हस्तिनापुर की प्रजा के खुशहाल जीवन हेतु करना चाहता है तो धर्म। तू युद्ध स्त्रियों की अस्मिता बचाए रखने हेतु करना चाहता है तो धर्म, और यदि तू युद्ध से भागना चाहता है तो वह तो मोह है, क्योंकि युद्ध अटल हो चुका है और सत्य से मुंह फेरना मनुष्य की अंतिम गिरावट है। तू क्या होगा कि चिंता त्याग कर युद्ध को एक रास मानते हुए खेल जा,
क्योंकि हस्तिनापुर की प्रजा को श्रेष्ठ शासन देना तथा स्त्रियों की अस्मिता बचाना एक क्षत्रिय होने के नाते तेरा कर्तव्य है। यह कहकर मैंने गीता एक बार फिर समाप्त कर दी। मेरी दृष्टि में अब तो अन्य किसी संशय की जगह ही नहीं बची थी। उम्मीद तो यही थी कि अर्जुन हंसते हुए युद्ध हेतु तैयार हो जाएगा। गीता तो एक दृष्टि से यहाँ सबके लिए समाप्त हो चुकी है। क्या करना तथा क्या नहीं करना यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, परंतु जय पराजय व लाभहानि बाबत सोचने की आदत पुरानी है। यही उलझन अर्जुन की भी है। वह भी युद्ध हेतु तैयार नहीं ही हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर शुरू हो जाता हूँ। मेरे पास तो उसको युद्ध हेतु राजी करने के अलावा दूसरा उपाय ही कहाँ है। वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा कि हे अर्जुन, मैंने तुझे ज्ञानयोग के माध्यम से क्या करना तथा क्या नहीं करना यह समझाने की कोशिश की, लेकिन तू एक क्षत्रिय है। तू कर्म की भाषा ज्यादा समझता है। इसी बात को तू कर्मयोग के माध्यम से समझ। उसे समझकर तू कर्मों के बंधन से छूट जाएगा, क्योंकि तेरी वर्तमान उलझन कर्म नहीं है, उसका फल है। तुझे ऐतराज युद्ध से नहीं है, तुझे अड़चन युद्ध के संभावित परिणाम से है। तू मुझे ध्यान से सुन। शायद युद्ध के परिणाम को लेकर उभरी तेरी चिंता दूर हो जाए और तू दिल खोलकर युद्ध कर पाए। यह स्पष्ट समझ ले अर्जुन की बात, चाहे ज्ञानयोग से समझे या कर्मयोग से, करना तो तुझे दिल खोलकर युद्ध ही है। क्योंकि धर्म का तो एक ही अर्थ है कि जो होना चाहिए वह होना चाहिए तथा जो नहीं होना चाहिए वह किसी कीमत पर नहीं ही होना चाहिए। और इस लिहाज से तेरे पास दिल खोलकर युद्ध करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। सच तो यह है अर्जुन की यहाँ किसी मनुष्य को कभी क्या करने और क्या नहीं करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। हर कोई यहाँ कुदरत की जो होना चाहिए वह होना चाहिए कि महान लीला से बंधा हुआ है, और इस एक निश्चय से जी रहा व्यक्ति चाहे जो करे कभी कुदरत से नहीं बिछड़ता है। परंतु दुर्भाग्य से यहाँ कोई भी इस एक निश्चय से नहीं जी रहा होता है। यहाँ हरेक ने अपनी बुद्धि को अनेकों निश्चय में विभाजित कर रखा है, और उसी कारण वह बात बात में विकल्प खोजता रहता है। तू भी इस समय यही कर रहा है, और उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कर्म के फलों में लालसा तथा दूसरा है जमाने भर का ज्ञान। इन दोनों से प्रभावित मनुष्य शास्त्रों व कर्म कांडों में रुचि दिखाते हैं। सोचते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ पाने योग्य है ही नहीं। उनका रस उन तमाम विधियों में होता है जो उन्हें लाभ के आश्वासन देती है। वे उन तमाम क्रियाओं में रुचि दिखाते हैं जो उन्हें हानि से बचाने के उपाय बताती है। इस प्रकार की वाणियों से जिनका चित्त भ्रमित हो जाता है, वे एक परमात्मा में यानी जो होना चाहिए में एक निश्चय करके खड़े नहीं हो पाते हैं। और अर्जुन यह स्पष्ट समझ ले कि संसार के तमाम शास्त्र, फिर वे चाहे किसी के भी द्वारा कहे या लिखे गए हो, या फिर वे किसी भी संप्रदाय के हो जिनमें भी कर्मों से कुछ मिलने का ताल्लुक बिठाया गया है, वे सब मनुष्य के एक निश्चय में भ्रम पैदा करने वाले हैं। अर्जुन, सवाल क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो का नहीं है, बल्कि सवाल एक निश्चय व अनेक निश्चय का है। मैं तुझे एक निश्चय से युद्ध करने को कह रहा हूँ, परंतु तू शास्त्रों को बीच में लाकर निश्चयों को विभाजित करने में लगा हुआ है। तू उनका सहारा लेकर मुझे पाप पुण्य क्या है यह समझा रहा है, परंतु स्पष्ट समझ ले कि एक निश्चय पुण्य है तथा भ्रम पाप है, और तू शास्त्रों के कारण इस समय भ्रमित हो चुका है। तू शास्त्रों की बात छोड़ और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। तुझे क्या करना चाहिए वह अपनी अंतरात्मा से पूछ। मनुष्य की अंतरात्मा ही हर मनुष्य का अपना शास्त्र है। सच कहूँ तो वही उसका एकमात्र शास्त्र है। बाकी तो संसार में हजारों शास्त्र है। कोई कुछ करने को कहता है तो दूसरा उसके विरोध में कुछ कहता है। तुझे उन सब से क्या? तू तो अपने भीतर के परमात्मा से संवाद बिठा। एक वही है जो इस पल का सत्य जानता है। एक बात समझ अर्जुन की, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है वह परिपूर्ण जलाशय पा जाता है। वह ज्ञान के परम शिखर पर बैठ जाता है। ऐसे परिपूर्ण जलाशय के पा लेने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, उतना ही प्रयोजन अंतरात्मा से चल रहे मनुष्य का संसार के तमाम वेदों और शास्त्रों में रह जाता है। तू भीतर के ज्ञान की बहती गंगा को छोड़ के टुकड़े टुकड़े में दिया भ्रमित ज्ञान क्यों उठाना चाह रहा है? ज्ञान की तो यहाँ मनुष्य को आवश्यकता ही नहीं है। हरेक की अंतरात्मा यहाँ ज्ञान विज्ञान से पूर्णतः तृप्त है। मैं भी इस समय तुझे कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने हेतु प्रेरित कर रहा हूँ।
वह सुन ले, तू दिल खोलकर युद्ध करने हेतु राजी हो जाएगा। फिर तू शास्त्रों के व्यर्थ हवाले दे देकर युद्ध से भागने की बात नहीं करेगा। खैर, दूसरी ओर तू एक और कमाल कर रहा है। तू फलों का हवाला देकर युद्ध के मैदान से भागना चाह रहा है। लेकिन सत्य तो यह है अर्जुन की तेरा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। हे अर्जुन, इस एक वाक्य में सब कुछ समा जाता है। मनुष्य की निगाह सिर्फ कर्म पर होनी चाहिए, उसे करने या न करने के कारणों पर नहीं। परंतु तू ऐसा नहीं कर रहा है। तू युद्ध करने के हजारों कारण सोचकर युद्ध के मैदान में पहुंचा है और यहाँ आकर युद्ध न करने के 1000 कारण गिना रहा है। लेकिन मुझे देख, चूंकि मेरा यहाँ आने का कोई कारण नहीं, मैं यहाँ से भागने के कारण भी नहीं दे रहा हूँ। मेरे तो तमाम कर्मों का एक ही कारण होता है कि जो होना चाहिए वह होना चाहिए, और फिर उसके आगे फल की चिंता मैं नहीं करता। वह भी जो आना हो आ जाने दो। यही जीने का सही तरीका भी है तथा यही कुदरत की महान लीला भी है। तो ऐसे में मैं भला जीवन की बहती धारा व कुदरत की महान लीला के बीच में क्यों आऊं? तू भी युद्ध करने या न करने के तमाम कारण त्याग कर कुदरत की इस महान लीला का अंग बन जा। बह जाने दे जीवन को जिस ओर वह बह रहा है, और फिर जो होता हो वह हो जाने दे। 100 बातों की एक बात यह कि तू समत्व में स्थित हो जा। हार जीत ही नहीं, सिद्धि और असिद्धि में भी सम हो जा। तू निगाह सिर्फ उस कर्म पर लगा जो सामने है। तू निगाह फल से हटा, तू निगाह कारणों पर से हटा। ऐसा करने पर तुझे सिर्फ युद्ध दिखाई देगा। ऐसा करने से तू दिल खोलकर हंसते हुए युद्ध कर पाएगा, और तभी तू इस युद्ध में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएगा। तभी युद्ध का श्रेष्ठ परिणाम तेरे पक्ष में आ पाएगा। तू फल की सोचेगा या स्वयं को कारणों में विभाजित करेगा तो तू इस युद्ध में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिणाम तेरे सोचने के नहीं कर्म के आएंगे। तू मेरे इस सूत्र को सुख और सफलता के शिखर छूने का महासूत्र समझ ले। मैंने पूरे जीवन निगाह सिर्फ कर्म पे रखी है, और देख, मैंने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर तय किया है। मैं जीवन का कोई युद्ध कभी नहीं हारा हूँ। तू यहाँ वहाँ की सारी बातें छोड़ दे व जान ले कि हमारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। सो तू यह मानते हुए दिल खोलकर युद्ध कर, और बाकी सब उस पर छोड़ दे जिसके हाथ में सब कुछ है। लेकिन फल की आशा छोड़ना तथा कारणों पर विचार करना छोड़ना आसान नहीं, और यही कठिनाई अर्जुन को भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वह मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहा था, परंतु उन पर अमल नहीं कर पा रहा था। सो मैंने इसी बात को थोड़ा और विस्तार से समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि समत्व बुद्धि ही एकमात्र श्रेष्ठ बुद्धि है। लाभहानि या जय पराजय की सोचना अत्यंत निम्न श्रेणी की बात है। आश्चर्य तो यह है कि शास्त्र भी लाभहानि व जय पराजय की भाषा ही बोलते हैं, और यही कारण है कि शास्त्रों की इतनी भरमार होने के बावजूद मनुष्य को चैन नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि वह सुख और सफलता से वंचित है। परंतु तू मत छू, तू फल मत चाह। तुझे क्या देना व क्या नहीं देना वह परमात्मा तुझसे बेहतर जानता है। और ध्यान रख, अर्जुन की समत यानी पूर्ण समत लाभहानि व जय पराजय में ही नहीं, पाप और पुण्य में भी संपूर्ण समत। जबकि तू शास्त्रों को आधार बनाकर जो भी तर्क दे रहा है, सबके मूल में सिवाय पाप तथा पुण्य के और कुछ नहीं है। वैसे ही फल का त्याग यानी संपूर्ण त्याग। फिर फल की इच्छा चाहे पुण्य पाने की हो या स्वर्ग पाने की, फल की इच्छा चाहे जैसी हो वह पाप ही है। यह स्पष्ट समझ ले कि संपूर्ण समत्व ही कर्म के बंधनों से छूटने का एकमात्र उपाय है। अर्जुन, तू इतना समझ कि फल की आशा ही तमाम प्रकार के मोहग्रस्त बंधनों का एकमात्र कारण है। फलों की ओर प्रेरित करने वाले तमाम प्रकार के ज्ञान एक निश्चय में बाधा है, और जिस रोज तू समत्व में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा, उस दिन फलों की आशा के साथ साथ सुने हुए तमाम शास्त्रीय वचनों से भी मुक्त हो जाएगा, और इन दोनों से छूटेगा तो तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। फिर क्या करना व क्या नहीं करना जैसे सवाल मन में उठेंगे ही नहीं। सब कुछ तेरी अंतरात्मा में हर समय कांच की तरह साफ होगा। अब बात तो मैंने न सिर्फ गहरी कही थी, बल्कि स्पष्टता पूर्वक भी कही थी, और उससे अर्जुन का ध्यान भय से हटकर ज्ञान की ओर लगा भी। पहले जो अर्जुन मुझे शास्त्र ज्ञान से अवगत कराने में लगा हुआ था, वही अब जिज्ञासा पूर्वक मुझसे ज्ञान पाने हेतु मचल उठा था। सो मेरी बात सुनकर अर्जुन बोला कि हे कृष्ण,
यह बताओ कि ऐसे परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण क्या है? वह कैसे बैठता है, कैसे बोलता है और कैसे चलता है? अब सवाल भले ही उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा था, परंतु उसकी मानसिकता पर शास्त्रों का प्रभाव अब भी स्पष्ट झलक रहा था। सो मैंने उसे शास्त्रों के प्रभाव से मुक्त करने के उद्देश्य से कहा कि हे अर्जुन, सवाल वह क्या बोलता और क्या करता का नहीं है। सवाल वह कैसे उठता, क्या पहनता या कैसे चलता का भी नहीं है। यह सब तो शारीरिक कर्म है, जिनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। सत्य तो यह है कि शरीर को कर्म का अधिकार ही नहीं है। मनुष्य के शरीर को कर्म करने तथा न करने हेतु उसकी कामनाएं उकसाती है, लेकिन स्थित प्रज्ञ योगी तो तमाम कामनाओं को त्याग चुका होता है। तू तो यहाँ युद्ध करने भी अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु आया था और अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु ही यहाँ से भागना भी चाह रहा है, परंतु हर तरह की कामनाएं पाप है, क्योंकि कामना मनुष्य को कर्म से अलग कर देती है। सवाल तू युद्ध कर रहा है या हिमालय पर बैठा ध्यान कर रहा है का नहीं है। सवाल यह है कि वह कर्म तू कामना से प्रेरित होकर कर रहा है या निष्काम भाव से कर रहा है। स्थित प्रज्ञ योगी चाहे जो करता है निष्काम भाव से करता है, और जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह कभी दुखों की प्राप्ति पर भीतर कष्ट नहीं पाता है और सुखों की प्राप्ति पर उछल नहीं पड़ता है। भीतर वह हमेशा समरस ही रहता है। कौन मनुष्य कामनाओं से कितना मुक्त है, उसके भीतर की समरसता ही उसका एकमात्र सबूत है। चूंकि तू कामनाओं से भरा है, इसलिए हार जीत से प्रभावित हो रहा है। अर्जुन, इतना समझ कि सुख और दुख में कांपना ही एकमात्र पाप है। हर हाल में अकंप रहना एकमात्र पुण्य है, और तू शास्त्रों से या फल की कामनाओं से ही नहीं कांप रहा है। तू तो पाप, पुण्य, हार जीत, मित्र शत्रु तक की हर बात से कांप रहा है। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष कामनारहित होने के कारण कभी किसी बात से नहीं कांपते हैं। आथ वे चाहे जो करें, दुनिया उन्हें चाहे जो कहे, वे कभी पाप को उपलब्ध नहीं होते हैं। और मैं भी तुझसे यही कह रहा हूँ कि तू भी कामनारहित होकर युद्ध करने पर कभी पाप को प्राप्त नहीं होगा। आत शास्त्रों में वर्णित पापुण्यों पर से ध्यान हटाकर तू पूरी तरह से कामनारहित हो जा। सच कहूँ अर्जुन, तो तू कछुए की तरह अपने इन तमाम कंपनों को समेट ले। एक चीज और समझ ले कि युद्ध से भागने पर भी तेरी कामनाएं निवृत्त नहीं होगी। हिमालय पर जाकर बैठने से इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ देती है, इसलिए भागना नहीं, भोगना एकमात्र समाधान है। आत तू युद्ध से भागने की बजाय युद्ध को भोग। यह समझ कि युद्ध छोड़कर भाग जाने से तेरे युद्ध करने हेतु आने के कारण नहीं मिट जाएंगे। तू युद्ध से भागेगा तो भी वे कारण तो तेरा पीछा करते ही रहेंगे। वहीं यह भी समझ कि तेरे युद्ध के मैदान से भागने पर तेरी राज्य पाने की चाह नहीं मिट जाएगी। कौरवों के प्रति तेरी शत्रुता समाप्त नहीं हो जाएगी, लेकिन युद्ध करने पर तू इन दोनों कारणों पर विजय पा सकता है। हो सकता है कि जीतने पर तेरी राज्य पाने की तमन्ना पूरी हो जाए और तू उससे छूट जाए। हो सकता है कि कौरवों पर चंद वार करके तेरी उनके प्रति की शत्रुता तिरोहित हो जाए। आथ यह समझ ले अर्जुन की जिसके मन में जो है वही उसका सत्य है। उसे भोग कर ही वह उससे छुटकारा पा सकता है, भाग कर नहीं। अर्जुन, ध्यान रख कि विषयों से भागने वालों के विषय तो छूट जाते हैं, परंतु उनकी उनमें रहने वाली कामनाएं नहीं छूटती। ऐसे ही युद्ध से भागने पर तेरा युद्ध से तो छुटकारा हो जाएगा, परंतु उसके कारणों पर तू विजय नहीं पा सकेगा। वे कारण तो उल्टा भीतर ही भीतर और गहरा जाएंगे। यह सत्य जान ले कि स्त्री व भोगों से भागे सन्यासियों का उनसे कभी छुटकारा नहीं होता है। यही कारण है कि स्त्री व भोग उनके शास्त्रों तक में चले आते हैं, वही उनके स्वर्ग की कल्पना में भी मिलते हैं। आथ राज्य पाने की चाह में दर दर भटकने से अच्छा है राज्य भोगने का मौका ले ले। शायद भोगने के बाद एक दिन तेरा राज्य मोह वास्तव में समाप्त हो जाए। अर्जुन, इस तमाम प्रक्रिया का विज्ञान समझ ले। इस संपूर्ण प्रक्रिया में तू विषयों को वैरी जान। यह भी जान कि भिन्न भिन्न विषय अस्तित्व में आते हैं समत्व खोने के कारण। समत्व खोते ही मनुष्य के सारे द्वंद्व उजागर हो जाते हैं। फिर वह भोग व संन्यास में तरह तरह के भेद उत्पन्न करता है। उन्हीं के आधार पर वह अनेक विषयों को जन्म देता है। फिर उन विषयों से संबंधित साधनों की कामना करता है। भोग चाहने वाला धन व सत्ता एकत्रित करने में लग जाता है, जबकि दूसरी ओर संन्यास चाहने वाला ज्ञान व ध्यान के साधन एकत्रित करने में जुट जाता है। परंतु अंत में तो दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों विषयों के पीछे ही तो भागे जा रहे हैं। इस विज्ञान को ऐसा समझ कि मनुष्य राज्य की कामना करे या कमंडल की, तो दोनों एक विषय ही।
फिर उसकी उन दोनों विषयों में आसक्ति हो जाती है। उससे उसे पाने की चाह उत्पन्न होती है। पा लेता है तो उसे उसका मोह उत्पन्न होता है, और नहीं पा पाता है तो विचलित हो जाता है। वही पाकर खोने की नौबत आ जाए तो वह क्रोधित हो उठता है। और तू ही देख ले, हमला चाहे राज्य पर किया जाए या कमंडल पर, क्रोधित दोनों ही हो जाते हैं। इस क्रोध से दोनों की ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। फिर वे अपनी स्थिति से और गिर जाते हैं, और फिर तो वे गिरते चले जाते हैं। फिर तो खेल ऐसा जमता है कि राजा राजपाट से थकता है तथा सन्यासी कमंडल से ऊब जाता है। और आगे चलकर एक दिन ऐसा भी आता है कि राजा कमंडल पाने को मचलना शुरू होता है और कमंडलधारी धन की कामना से भर जाता है। फिर बस यही सिलसिला जन्मों जन्मांतर चलता रहता है। लेकिन इस भागा दौड़ी से उनका छुटकारा कभी नहीं होता है। तेरा ही उदाहरण ले, राज्य की कामना तुझे युद्ध के मैदान में ले आई, कौरवों की विशाल सेना तुझे राज्य पाने में बाधा दिखाई देने लगी तो तू सन्यास की बातों पर उतर आया। कल फिर परिस्थिति बदलेगी तो एक बार फिर तू राज्य पाने हेतु मचल उठेगा। यह सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक राज्य और सन्यास के पीछे भागता रहेगा? कब समझेगा कि दोनों में से किसी में कोई फर्क नहीं है? आज तू एक निश्चय से युद्ध कर व उसके परिणाम का फैसला परमात्मा पर छोड़ दे। युद्ध में से फल की आशा त्याग दे। फैसला उस परमात्मा को करने दे कि तुझे राज्य मिले, सन्यास मिले या इस जीवन से मुक्ति मिले। यह ध्यान रख ले अर्जुन की जब तक तू मन मुताबिक कर्म कर फल परमात्मा पर नहीं छोड़ेगा, तब तक तू सुख व दुख से विचलित होता रहेगा, और तब तक तू कभी राज्य तो कभी वैराग्य की तरफ भागता रहेगा। यह समझ ले अर्जुन की भोग और त्याग दोनों बहती नदी के समान हैं। दोनों खूब दौड़ाते हैं। आज तू भोग और सन्यास दोनों की कामना त्यागते हुए दिल खोलकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, और अपनी इस दौड़ा भागी पर हमेशा के लिए विजय पा ले। तू फल को त्याग कर एक विशाल समुद्र जैसा हो जा। युद्ध के फलस्वरूप राज्य मिले या वैराग्य या फिर मौत ही क्यों न मिले, तीनों संभावनाओं को अपने भीतर इस कदर समा ले जैसे विशाल समुद्र तमाम बहती नदियों को अपने भीतर समा लेता है। यह विशाल समुद्र जैसा होना ही स्थित प्रज्ञता है। और फिर यह क्यों नहीं समझता कि यह युद्ध तेरी ही कामनाओं का परिणाम है? इसे अब फल की आशा त्याग कर दिल खोल के भोग ले, बस तू ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाएगा। यही कर्मों के बंधन से सदैव के लिए छूटने का एकमात्र उपाय है। यही तमाम भागा दौड़ियों पर पूर्ण विराम लगाने का एकमात्र मार्ग है। आज यहाँ हरेक को चाहिए कि वह कर्मों से भागे नहीं। वह यह मान ही ले कि सामने जो कुछ भी कर्म है वह अपनी ही कामनाओं का अंतिम परिणाम है। आज एक बार दिल खोलकर तथा फल की आशा त्याग कर वह कर्म कर लो, फिर हमेशा के लिए हर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन के लिए महाभारत का युद्ध वह अवसर है। आपके लिए कोई दूसरा युद्ध यह अवसर हो सकता है। बस फल परमात्मा पर छोड़ के खेल जाओ, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाओगे। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने समझाया कि सवाल अच्छे बुरे का नहीं है, सवाल तुम क्या चाहते हो उसका भी नहीं है। सवाल सिर्फ समय का है। इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं तो कोई भी कुछ भी पकड़ सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि उससे मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है, पर हाँ, यह अवश्य चेक कर लो कि आप जो इच्छा कर रहे हैं यह उसका सही समय है भी या नहीं। यदि गलत समय पे गलत महत्वाकांक्षा पकड़ ली तो बर्बादी तय है। आज आपके लिए बेहतर है कि अपनी प्रमुख 3 इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं के समय को पहचान ले। समय सही जान पड़े तो ही आगे बढ़े, वरना सही समय का इंतजार करे। हाल पूर्ता उस इच्छा व महत्वाकांक्षा को ठंडे बस्ते में डाल दे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि सही समय पे उंगली से पहाड़ टूट जाएगा तथा गलत समय पे बुलडोजर से कंकड़ तक नहीं टूटेगा। आज अपनी 3 प्रमुख इच्छाओं का समय पहले चेक कर ले, और जिसका समय सही जान पड़े उसमें दिलोजान से भिड़ जाए। जब तक इच्छित चीज प्राप्त न कर ले, रुके ही मत।